हरिपुर गांव की हरी भरी गलियों में शांता देवी नामक एक गरीब विधवा औरत रहती थी, जिसे पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था और वो दिन भर बस अपने बगीचे में ही रहा करती थी, जिसकी ममता के कारण उसका छोटा सा बगीचा ढेर सारे फूल पत्तों से लदा रहता था, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। अरे ललिता, तेरी वो बकरी आज फिर से मेरे बगीचे में घुस गई थी। लगता है उसे भी मेरा बगीचा पसंद आ गया है। अम्मा, बकरी ही नहीं, हमें भी आपका बगीचा बहुत पसंद है। आपने कुछ दिन पहले जो कटहल दी थी वो तो इतना स्वादिष्ट था कि मेरे एजी रोज वैसे ही सब्जी बनाने को कहते हैं। अब जब भी आपके बगीचे में कटहल फड़े बस बुला लिया करो। शांता देवी की हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती है, जैसे घर की रौनक वहीं से शुरू होती हो। पर आज गांव में एक नई रौनक है, शांति देवी के बेटे अजय की शादी की रौनक। काश बस एक बार मेरे बेटे अजय की शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। अब तो मुझसे घर के काम धाम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब मेरी बहू करेगी और मैं तीर्थ यात्रा पर निकलकर एक से बढ़कर एक पौधों के बीज लाकर उसे अपने बगीचे में लगाऊंगी। आखिरकार ढोल नगाड़े और महिलाओं के विवाह गीतों के बीच रंग बिरंगी मंडप में धूमधाम से अजय और रेखा की शादी होती है, जो बहुत सुंदर, चतुर और महत्वाकांक्षी लड़की है और उसका एक ही सपना है, अमीर बनना। देख रेखा बेटी, अब तुझे ही अपनी सास शांता देवी का घर संभालना है, पर घर के कामों में इतनी बिजी मत हो जाना कि हमारे असली खेल को भूल जाओ। मैंने सुना है उसके यहाँ एक सोने की चिड़िया छुपी है, इसलिए उसे जैसे भी कर कर खोज निकाल बेटी, फिर तो हमें जीवन भर धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, वो चिड़िया अब उड़ नहीं पाएगी। मैं उसे पिंजरे में बंद कर लूंगी। आखिरकार उसी खजाने के लिए तो मैंने इस 2 कौड़ी के क्लर्क अजय से शादी की है। शादी के बाद रेखा घर में कदम रखती है, पर उसके दिल में नए जीवन की खुशी से ज्यादा छुपी हुई दौलत की ख्वाहिश पल रही थी। कुछ ही दिनों में रेखा अपनी मीठी बातों से शांता देवी का दिल जीतने का नाटक करने लगती है। अम्मा, बाबूजी के बारे में बताइए ना, वो कैसे थे? उनकी सबसे प्यारी चीज क्या थी? अरे तेरे बाबूजी बड़े सीधे थे बेटी, पर उनके लिए सबसे प्यारी चीज थी हमारा ये छोटा सा घर और हमारा बगीचा। वो कहते थे कि उनके पूर्वज जो प्राचीन काल में एक राजा के यहाँ द्वारपाल थे, उस राजा ने अपनी एक पसंदीदा सोने की चिड़िया उन्हें संभालने को दी थी, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। वो सोने की चिड़िया बाबूजी के पूर्वजों ने कहाँ संभाल कर रखा है माँ? पता नहीं बेटी, लोग तो कहते हैं कि वो सोने की चिड़िया हमारे बगीचे में है, पर मैं नहीं चाहती थी कि उस खजाने के लिए हम अपने बगीचे में खुदाई सुदाई कर दें और पेड़ पौधों को ख्वामखा नुकसान करें। इसलिए मैंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि असली दौलत जमीन में नहीं, रिश्तों में होती है। असली दौलत जमीन के नीचे ही छुपी होती है बुढ़िया। अच्छा हुआ तूने बातों बातों में मुझे खजाने का पता बता दिया। अब देख मैं उस सोने की चिड़िया को लेकर कैसे यहाँ से उड़न छू हो जाती हूँ। रेखा अब चालाकी से अपने पति अजय को पटाने लगती है, ताकि बगीचे के इर्द गिर्द खुदाई शुरू कर सके। अजय, मैंने सोचा है कि क्यों ना माँ जी के बगीचे में थोड़े बदलाव करें। सब्जियां उगाने के लिए ज्यादा गहराई में खोदना अच्छा रहेगा, क्या कहते हो? बगीचे में सब ठीक तो है रेखा, पर अगर तुम्हारा मन है तो कर लेते हैं। वैसे भी अब माँ के बगीचे की देखभाल उनसे ज्यादा तुम्हें ही करनी है, इसलिए बात तुम्हारे हिसाब से ही होनी चाहिए।
अजय की सहमति मिलने के बाद रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और बस यहीं से शुरू होता है रेखा का खजाना खोजो मिशन। अब उस सोने की चिड़िया को मुझे अपने पिंजरे में बंद करने से कोई नहीं रोक सकता। अजय भोलेपन में फावड़ा उठा लेता है और दोनों शुरू हो जाते हैं बगीचे की खुदाई में, कभी गमलों के नीचे, कभी पेड़ों के पास। इस चक्कर में एक बार तो उन्होंने शांता के प्यारे तुलसी के पौधे को भी उखाड़ दिया। तभी शांता देवी गुस्से में दौड़ती हुई आती हैं। अरे ओ अजय, ये क्या किया? मेरी तुलसी माता को उखाड़ डाला। क्या बगीचे में सुरंग बना रहे हो? अरे अम्मा, रेखा कह रही थी नई पौध लगाने के लिए जमीन को थोड़ी खोद देते हैं, इससे पौधे उगाने में सहूलियत होगी, बस इसलिए। अम्मा, मैंने तो सोचा कि नई फसल उगाने से घर और हरा भरा लगेगा। क्या आप नहीं चाहती कि आपका बगीचा और ज्यादा हरा भरा हो जाए और उसकी चर्चा सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी हो? शांता देवी का गुस्सा भी रेखा की मीठी बातों के सामने पिघल जाता है। अच्छा, ये बात है, तब तो तुम खुदाई कर सकते हो, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि मेरे प्यारे पेड़ पौधों को कुछ ना हो। एक नया जीवन देने के लिए पुराना जीवन ले लेना अच्छी बात नहीं। ये सुनकर रेखा की आंखों में एक चमक आ जाती है और उसके दिल में लालच का चिराग और धधक कर जल उठता है। वो मन ही मन सोचती है, इस बुढ़िया को मूर्ख बनाना कितना सरल है। मुझे तो ये दोनों माँ बेटे ही मूर्ख लगते हैं। वो सोने की चिड़िया जरूर यहीं कहीं छुपी होगी। बस अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। गांव अमरपुर की गलियों में अब रेखा के लालच की चर्चा होने लगी थी। रेखा का चेहरा अब चुपचाप हंसी के पीछे छुपे उस भूख को दिखाने लगा था जो उसे सोने की चिड़िया तक ले जाना चाहता था। धीरे धीरे करके उसने शांति देवी का सारा बगीचा खुदवा डाला, लेकिन उसे खजाना कहीं नहीं मिला। बस रेखा, अब मैं थक गया हूँ। अब मुझसे और खुदाई नहीं होती। मैं कलर को मजदूर नहीं जो तुम मुझसे इतना खुदाई करवा रही हो। सुनिए अजय, इस बगीचे की मिट्टी बस मिट्टी नहीं है, इसमें सोने के कण भी छुपे हो सकते हैं। अगर हम यहाँ से वहाँ थोड़ा और खुदाई करें तो क्या पता किस्मत चमक जाए। रेखा, ये बगीचा मेरी माँ ने बरसों से संवारा है। पहले ही खुदाई कर कर मैंने उसका प्यारा सा बगीचा उजाड़ दिया। अब यहाँ खुदाई करने से कहीं वह मुझ पर और ना भड़क पड़े। ओ अजय, तुम माँ के प्यार में इतना डूबे हो कि असली खजाने को देख ही नहीं पाते। क्या तुम नहीं चाहते कि हम भी अमीर हो और ऐशो आराम से जिए? रेखा के फोर्स करने पर अजय बगीचे के आसपास भी खुदाई करने लगता है, लेकिन उसे वो सोने की चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तभी वो गांव के ज्योतिषी भोलानाथ पंडित के पास जाती है। पंडित जी, आपकी विद्या अपार है। बताइए, क्या मेरे घर के नीचे कोई खजाना छुपा है? अगर हाँ, तो वो कहाँ है? ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से तुम्हारे आंगन में धन की प्रबल संभावनाएं हैं रेखा बेटी, परंतु इसकी पुष्टि के लिए एक विशेष पूजा करनी हो गई। पूजा? हाँ हाँ, जो भी कराना हो करिए, बस खजाना मिल जाए। रेखा और अजय अब खेतों में, बगीचे के पेड़ों के नीचे, यहाँ तक कि शांता देवी के झूले के नीचे भी खुदाई करने लगते हैं। रेखा बहू, लगता है कि तुम लोग अब गड्ढे खोदने में काफी कुशल हो गए हो। क्यों ना कलर की सलर की छोड़कर एक खनन कंपनी खोल लो, फिर खोदते रहना जीवन भर। अरे नहीं माँ जी, बस थोड़ा बहुत सुधार कर रहे हैं, मिट्टी की जांच कर रहे हैं। तभी रेखा अचानक से एक पुराने संदूक पर हाथ लगा बैठती है जो एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा होता है। ये तो वही है, खजाना। अजय, जल्दी से इसे खोलो। अजय कुल्हाड़ी से ताले को काट संदूक खोलता है, जिसके अंदर कुछ पुराने पत्र, पीले पड़े फोटो, प्राचीन समय की कुछ चीजें और एक छोटा सा खिलौना होता है। ये देख रेखा के चेहरे पर निराशा छा जाती है।
ये खजाना नहीं, मेरी यादें हैं। ये मेरे और तुम्हारे बाबूजी के बीच की सोने की चिड़िया है, प्यार की चिड़िया जो अमूल्य है। तुम इसी सोने की चिड़िया को खोज रही थी ना बहू। ये सुनकर रेखा स्तब्ध रह जाती है और उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। माँ जी, क्या यही है सोने की चिड़िया, वो खजाना जो राजा ने अजय जी के पूर्वजों को दिया था? हाँ बेटी, यही है वो खजाना, सोने की चिड़िया नामक रिश्तों और बचपन की यादों का खजाना, जो पहले अजय के परदादा ने उसके दादा को दी, उसके दादा ने अजय के पिता को दी और उन्होंने अजय को बचपन में दी थी, इसे संभाल कर रखने के लिए, ताकि हम जब भी इसे देखें अपने पूर्वजों से एक जुड़ाव महसूस कर सकें। रेखा के जीवन में आए इस बदलाव की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है। उसकी लालच की परतें धीरे धीरे हट रही हैं और वो असली सच्चे रिश्ते नामक असली सोने की चिड़िया की पहचान करने के करीब पहुंच जाती है। एक सुबह, अम्मा, आज मैं आपके साथ बगीचे में काम कर लूं, शायद कुछ नया सीख लूं। जरूर बिटिया, पौधों को भी तो नए हाथों की गर्माहट पसंद आती है। रेखा फिर से मिट्टी में हाथ लगाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब लालच की चमक नहीं बल्कि अपनापन है। अम्मा, मैंने आपके बगीचे में तोड़फोड़ की, आपके दिल को भी दुखाया, पर अब लगता है जैसे ये मिट्टी ही असली खजाना है। इसमें खुशबू है, जीवन है। खजाना बाहर नहीं होता बिटिया, वो तो यहाँ होता है, अपने दिल में। जो प्रेम और अपनापन बांट सके वही असली सोने की चिड़िया है। तभी होली का त्योहार आ जाता है। गांव में रंग बिरंगे झंडे, हंसी खुशी का माहौल था और रेखा बच्चों के साथ रंगोली बना रही थी। तभी अजय चुटकी लेते हुए बोलता है, रेखा, तुम बदल गई हो। वो रेखा कहाँ है जो सोने के खजाने की तलाश में थी? अजय, वो रेखा तो यही है, पर उसे अब असली खजाना मिल गया है। तुम्हारा साथ, अम्मा का स्नेह और ये गांव के लोग, यही मेरी सोने की चिड़िया है। तभी त्योहार के दिन शांता देवी रेखा को एक छोटा सा सोने का कंगन देती हैं। ये कंगन उतना कीमती नहीं है बेटी, पर तुम्हारे लिए एक निशानी है कि असली सोना बाहर नहीं, दिल में होता है, सास बहू के प्यार में होता है। अम्मा, अब मैं वादा करती हूँ, मैं इस घर की सोने की चिड़िया बनकर रहूंगी, खुशियाँ लाऊंगी, अपनापन बांटूंगी, क्योंकि सच्चा खजाना वो नहीं जो जमीन के नीचे छुपा हो, बल्कि वो है जो दिलों में बसता है। प्रेम, अपनापन और परिवार ही असली सोने की चिड़िया है।